डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं और आज के लेक्चर में मैं आपको एजुकेशनल थ्योरीज़ के बारे में बताऊंगा। इससे पहले दो वीडियोस जो हैं वो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ पे बनी हैं, जिसमें पहले हमने फर्स्ट वीडियो में फ़िलासफ़ी का कॉन्सेप्ट देखा था और उसमें एस्पेक्ट्स ऑफ फ़िलासफ़ी जैसे कि एक्सियोलॉजी, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, उसको डिटेल में पढ़ा था। और हमने ये भी उसमें डिस्कस किया था कि नॉलेज की जो टाइप्स कौन कौन सी हैं। और सेकंड वीडियो में हमने बेसिक फ़िलासफ़ीज़ की बात की, आइडियलिज़म, रियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एक्जिस्टेंशलिज़म, और उनकी प्रोपोनेंट्स देखे। और फिर ये देखा कि मुख्तलिफ जो एजुकेशन के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर उनकी क्या नुक्ता नज़र है। बेसिकली फ़िलासफ़ी में हम यही देखते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर जो आपका नज़रिया होता है वो आपकी फ़िलासफ़ी होती है। तो आज हम मुख्तलिफ जो एजुकेशनल थेरीज़ हैं जो उन्हीं फ़िलासफ़ी से जनरेट हुई हैं उनको हम जो है वो डिटेल में देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखें प्रीनिहिलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्टिविज्म और उसके बाद क्रिटिकल थेरी। क्रिटिकल थेरी को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो प्रीनिहिलिज्म है ये पास्ट को डील करती है, पास्ट अकरेंसेस को। एसेंशियलिज्म पास्ट प्लस प्रेजेंट को डील करती है। प्रोग्रेसिविज्म प्रेजेंट प्लस फ्यूचर को डील करती है। और जो रिकंस्ट्रक्टिविज्म है वो इंटायरली फ्यूचर है। ठीक है। इसी तरह प्रीनिहिलिज्म जो है वो आइडियलिज्म से जनरेटेड है, आइडियलिज्म में रूट करती है। एसेंशियलिज्म जो है वो इज रूटेड इन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। ठीक है। प्रोग्रेसिविज्म इज रूटेड इन प्रैग्मेटिज्म, ये बेसिक फिलॉसफीज है ना, प्रैग्मेटिज्म, उसमें ये रूट करती है। रिकंस्ट्रक्टिविज्म प्रैग्मेटिज्म में रूट करती है। और जो क्रिटिकल थ्योरी है वो बेसिकली एग्जिस्टेंशलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में जो है वो लाई करती है। अच्छा, जो प्रोपोनेंट्स हैं वो प्रीनिहिलिज्म के कौन से हैं? एडलर और हचिंस। यानी एडलर ने क्या किया था, एडलर ने ना जो डिफरेंट ग्रेट बुक्स थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर, 100 ग्रेट बुक्स जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस पे थी उनको मिला के उसने करिकुलम डेवलप किया था। ठीक है। तो इसी तरह हचन ने जो है ना वो एक प्रोग्राम, ग्रेट बुक का एक प्रोग्राम जो है ना वो डेवलप किया था। एसेंशियलिज्म में जो प्रोपोनेंट्स हैं वो विलियम एस बेगले, सीजर, कूपरमैन, रिक ओवर और कॉर्नर, ये मुख्तलिफ जो थे प्रोपोनेंट्स थे वो एसेंशियलिज्म के थे। इसी तरह जो प्रोग्रेसिविज्म है वो जॉन ड्यूई उसका प्रोपोनेंट है ज़्यादातर। और ये फ़िलासफ़ी प्रोग्रेसिविज्म की वैसे भी 1920s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की फ़िलासफ़ी है। तो 1920 से 1950s में ये फ़िलासफ़ी जनरेट हुई थी और जॉन ड्यूई उसका बेसिकली मेन फाउंडर था। ये रिकंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो जॉर्ज एस काउंट, पालो फ्रेरी और रेमल्ड ने दी थी। ठीक है। और इनका काम जो है वो क्रिटिकल थ्योरी में भी है। अच्छा, इन जो प्रीनिहिलिज्म है इसमें ज़्यादातर फोकस किया जाता है, ये फ़िलासफ़ी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ना, ये आइडियलिज्म से निकली है। और आइडियलिज्म जो है वो वेस्टर्न थॉट्स को ज़्यादा प्रमोट करती है। ठीक है। तो प्रीनिहिलिस्ट भी ये कहते हैं कि जो ग्रेट बुक्स हैं जो हिस्ट्री में मौजूद हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो ग्रेट बुक्स हैं उनको टीच किया जाए। ठीक है, उनको फोकस किया जाए। इनके मुताबिक चूँकि ये आइडियलिज्म से जनरेटेड है तो इनके मुताबिक जो रियलिटी है वो यूनिवर्सल है, एब्सोल्यूट है। नॉलेज जो है वो अनचेंजिंग है, ये बदलता नहीं है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनके बकौल ये कि ह्यूमन जो है वो ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश्ड हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आनी उनकी डेवलपमेंट में। और वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस ने दी हैं वही वैल्यूज़ जो है ना सफिशेंट है। फिर इसमें करिकुलम जो है वो कहते हैं रिटोरिक, लॉजिक, मैथ, ग्रामर, ग्रेट बुक्स, कल्चरल लिटरेसी, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ज़्यादातर वो ग्रेट बुक्स के ऊपर फोकस करते हैं। वो कहते हैं ग्रेट बुक्स जो हैं जो हिस्ट्री में हैं वो पढ़ाई जाए। अच्छा, लर्निंग जो है वो टीचर सेंटर्ड है, टीचर इसमें अथॉरिटी है। ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? एक्वायर ग्रेट आइडियाज़ ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें से लर्न करें ग्रेट आइडियाज़ को और वो उनको एक्वायर करें स्टूडेंट्स। डेवलप रैशनल पार्ट ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, इनका ये फोकस है। टीचर जो है वो लीडिंग स्कॉलर है हिस्ट्री का।
हिस्ट्री का लीडिंग स्कॉलर है, जो हिस्ट्री में किताबें पढ़ी हैं, ग्रेट आइडियाज़ हैं, उनको प्रमोट किया जाए, स्टूडेंट्स उनको एक्वायर करें, टीचर अथॉरिटी या टीचर सेंटर्ड वो होगी। एसेंशियलिज्म क्या है? एसेंशियलिज्म बेसिकली ये कहते हैं कि कुछ जो चीज़ों में एसेंस पाया जाता है, चीज़ों में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमें उनको लर्न करना है, वो आउटसाइड ऑफ योर बॉडी हैं, ठीक है, रियलिटी बाहर है, आउटसाइड है, और उसको हमने एक्सप्लोर करना है। थिंग्स हैव एसेंस, एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट इन क्लासिकल एंड मॉडर्न साइंसेज, ठीक है। बैक टू द बेसिस का कॉन्सेप्ट भी ये जो है ना इस फिलॉसफी के तहत ये देते हैं। ये कहते हैं कोर नॉलेज है, कॉमन नॉलेज है जो सबको टीच करना है, जो एसेंशियल नॉलेज है, एसेंशियल करिकुलम है, वो सबको पढ़ाएं। और इनके मुताबिक एसेंशियल करिकुलम में क्या आता है? 3 आवर्स हैं बेसिकली, 3 आवर्स यानी रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, ठीक है। कहते हैं कि आप रीडिंग राइटिंग सीखें और कुछ कंप्यूटेशन सीखें जो कि कोर करिकुलम के अंदर आती हैं, और ये सबको पढ़ाएं। इसके अलावा ये कहते हैं कि फॉरेन लैंग्वेजेस, नेचुरल साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, चूँकि ये आइडियलिज्म के साथ मिक्स हैं तो ये लिटरेचर और हिस्ट्री को भी साथ लेके चलते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, इसमें जो फोकस है वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी टॉट हार्डवर्क, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, यानी स्टूडेंट्स को हमने ये टॉट करना है कि वो रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी रखें, हार्डवर्क करें, डिसिप्लिन रहें, ठीक है। टू एडजस्ट इन एग्जिस्टिंग कल्चर, और स्टूडेंट अपने आप को एडजस्ट करे। एम ये है एजुकेशन का कि स्टूडेंट्स अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करें कल्चर के तहत। ट्रांसमिट कल्चरल हेरिटेज टू ट्रेन इंटेलेक्ट, यानी इस थ्योरी का ये भी पर्पज़ है कि एजुकेशन क्या करे, कल्चरल हेरिटेज जो है वो ट्रांसमिट करे टू ट्रेन इंटेलेक्ट, ठीक है। जो टीचर है वो सेंट्रल ऑफ अथॉरिटी है, इसमें भी टीचर जो है वो अथॉरिटी है। और प्रोग्रेसिविज्म चूँकि प्रैग्मेटिज्म से निकली है, आइडियाज़ मस्ट बी टेस्टेड थ्रू एक्सपीरियंस। ये कहते हैं जो भी आइडिया है, जो नॉलेज जिसको आप कहते हैं, जो रियलिटी जिसको आप कहते हैं, रियलिटी वो है जो आपने एक्सपीरियंस करना है, और नॉलेज भी वो है जिसको आपने अगर वेरीफाई करना है तो वो थ्रू एक्सपीरियंस वेरीफाई हो सकता है, ठीक है। लर्निंग इज़ रूटेड इन द क्वेश्चन ऑफ चाइल्ड, वो कहते हैं चाइल्ड अपने एक्सपीरियंस से जो सवाल बनाता है उसका जवाब आप दें, लर्निंग वही है जो उसने एक्सपीरियंस की, जो उसने क्वेश्चन रेज किए थ्रू एक्सपीरियंस, उसके आंसर्स करें तो उसकी लर्निंग होगी। ह्यूमन एक्सपीरियंस एज बेसिस फॉर नॉलेज, ठीक है। सोशल स्टडीज़ पढ़ाएं, एक्सपेरिमेंटेशंस करवाएं, प्रोजेक्ट दें, प्रैक्टिकल वर्क करवाएं, ठीक है। ये स्टूडेंट सेंटर्ड है क्योंकि फोकस स्टूडेंट की, चाइल्ड की डेवलपमेंट है एज ए होल, ठीक है, ना कि जो है वो टीचर सेंटर्ड नहीं है, कंटेंट सेंटर्ड नहीं है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। डेमोक्रेसी इसमें बड़ी अहम है, ठीक है। बुक्स आर टूल्स नॉट अथॉरिटी, ये कहते हैं कि किताबें सिर्फ टूल्स हैं, अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। और शेयर्ड जो है ना वो गोल्स हों, शेयर्ड डिसीजंस हों, इस तरह की ये बातें कहते हैं। नीड ऑफ द चाइल्ड एंड इंटरेस्ट मैटर करता है, यानी करिकुलम वो दें, टीचिंग वो करें जिसमें बच्चे की नीड और इंटरेस्ट है, ठीक है। जो वो एक्सपीरियंस करता है, जो वो उसका इंटरेस्ट है, उसको उसके मुताबिक तालीम दें, ठीक है। जो वो क्वेश्चन रेज करता है उसके मुताबिक आप करिकुलम उसको दें। अच्छा, टीचर का रोल क्या है? एडवाइस कर सकता है, फेलो ट्रैवलर है, फेलो ट्रैवलर मीर उनके साथ साथ चले। ही प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू लर्न बाय डूइंग, टीचर को ऐसे इन्वायरमेंट देनी है जिसमें वो एक्सपीरियंस करें और लर्न करें बाय डूइंग, ठीक है। फिर रिकंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो इंटायरली फ्यूचर है, और इसमें रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये कहते हैं कि तमाम जो ज़िंदगी के मामलात उसमें रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि यूज़ मॉरल डिलेमास टू डायरेक्ट अटेंशन टूवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स लेके आएँ, ठीक है। और डायलॉग करें, ग्रुप वर्क करवाएं, इंक्वायरी मेथड करवाएं, ठीक है। ट्रांसमिशन ग्रुप एक्ट, क्रिटिकली एनालाइज वर्ल्ड इवेंट्स, ठीक है। ये कहते हैं इसमें ट्रांसमिशन होती है लर्निंग में, और ग्रुप वर्क होता है, और आपका जो फोकस होता है वो आपने वर्ल्ड इवेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, ठीक है। और इसके बाद कहते हैं कि मेजर चेंज ऑफ एजेंट ऑफ चेंज इज सोशल ऑर्डर। अगर आपने चेंज लेके आनी है तो सोशल ऑर्डर बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्रिटिकल पैडागोजी यूज़ करनी पड़ेगी,
और यूनाइट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसको आपको यूनाइट करना पड़ेगा। तो जो बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिविज्म के बाद जो क्रिटिकल थ्योरी है वो पोस्ट मॉडर्निज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म से निकली है। और उसमें भी सबसे अहम बात ये है क्रिटिकल थ्योरी में कि वो कहते हैं कि स्कूल्स इसलिए नहीं होने चाहिए कि वो ओप्रेस करें लोगों को जो पावर में नहीं हैं, और स्कूल जो हैं वो पावरफुल लोग गवर्न ना करें, स्कूल से रूल्स पावरफुल लोग ना बनाएं। ठीक है, स्कूल ऐसे हों कि वो जो पावर ग्रुप हैं उनको रोकें, ठीक है, पॉलिसीज़ बनाने में, और स्कूल का जो करिकुलम है वो ओप्रेसर्स को मज़ीद ओप्रेस करना ना हो। ठीक है, जिसमें आप ये देखते हैं कि जो पालो फ्रेरी है उसने भी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट्स या लर्निंग जो है वो बैंकिंग हो, कि टीचर ट्रांसमिट करे नॉलेज को और स्टूडेंट के माइंड में वो जो है ना डिपॉजिट करवा दे, ठीक है, और फिर उससे दोबारा पूछ ले, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो स्कूल में ना लेके आएँ। ठीक है, यानी पॉलिटिक्स को एजुकेशन से दूर रखें, और ये जो पावर ग्रुप्स हैं इनके इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि स्कूल्स के अंदर पॉलिटिक्स को जब आप पावर ग्रुप रन करते हैं या पावर ग्रुप उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं तो फिर लर्निंग नहीं होती, फिर एजुकेशन जो नहीं होती। तो सोशल ऑर्डर को अगर बदलना है, अगर आपने बेहतरी लानी है, ह्यूमन कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, तो आपको सारा निज़ाम बदलना होगा। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है वो बदलना होगा, रिकंस्ट्रक्शन करनी होगी अपने सोशल ऑर्डर की, और उसमें ज़ाहिर है उन लोगों को जो कमज़ोर हैं उनको आप पावरफुल बनाएंगे या उनको आप इक्वल लेके आएंगे, उनको एजुकेट करेंगे। ठीक है, और जो ग्रुप्स का, पावर ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस कम करेंगे तो एजुकेशन प्रॉपर हो सकेगी। और वो कहते हैं कि एजुकेशन में क्या करें, जो क्रिटिकल इवेंट्स हैं, क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कशन में लेके आए, उनके ऊपर डायलॉग